2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था, को रद्द कर दिया। यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है। वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स का नेतृत्व करता है। इस बीच पठान, एक रॉ एजेंट, और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च जोकर नामक एक इकाई खोली, जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन अभी भी देश की सेवा करने का जुनून रखते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लूथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों डॉक्टर साहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की है। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। जिम डॉक्टर साहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है। मुख्यालय में लूथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत का नाटक किया था। वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोमालियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है। पठान को रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट बटा सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था। वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है, रुबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। बाद में रुबीना ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है। दोनों मॉस्को जाते हैं और जिम से पहले रक्तबीज चुराते हैं। रुबीना उस टॉवर तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं जहां रक्तबीज आयोजित किया जाता है, लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। यह पता चला है कि जिम ने रक्तबीज चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था। पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह कैदियों से लड़ता है जहां अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है, जैसा कि नंदिनी ने मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया था। पठान और टाइगर पुलिस कर्मियों और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं। 3 साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है। बाद में वह रूस में अपने ठिकाने पर नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है, जहां नंदिनी पेरिस में रुबीना के ठिकाने का खुलासा करती है। पठान रुबीना से मिलता है, जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा, और जिम डॉक्टर साहनी की अनिच्छुक मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। वह यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है। रुबीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है, जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाता है। पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान (IICD) जाते हैं, जहां जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैला चुका है। संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ लैब में मर जाते हैं, जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है।
जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। जिम के सैनिकों को एक जाल में फंसाकर पठान, रुबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है, जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रुबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है। पठान जेटपैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबीना को पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं है, बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में है। वह पठान को सूचित करती है, जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं, जहां जिम द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला। इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जेओसीआर के प्रमुख के रूप में बनाया गया, जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। क्रेडिट के बाद के दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्त होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है, जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं।